Good morning, everyone. Welcome to the Fairwen. I'm Kapil Dev, your tutor. I hope you guys are doing well. 10 वर्ड्स a day ये एक सीरीज है जिसमें हम रोजाना इंग्लिश का 10 वर्ड्स पढ़ते हैं विद हिंदी मीनिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इन टोटल हम रोजाना इंग्लिश के 100 to 110 वर्ड्स पढ़ते हैं। ये सारे वर्ड्स डेली यूज के लिए इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही सभी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम से प्रिपरेशन कर रहे हो या एकेडमिक्स की। इसमें हम लोग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पढ़ते हैं। मैं पहले ही बता दूं, सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान होते हैं। और एंटोनिम्स एंटोनिम्स ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ विलोम होते हैं। विलोम शब्द या फिर उल्टे शब्द या अपोजिट वर्ड्स। आज एपिसोड 34। वीडियो को पूरा देखें तभी आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। ओके, तो आज एपिसोड 34। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखते हैं पहला वर्ड कौन सा है। आज का पहला वर्ड है एमिनेबल। AMENABLE। एमिनेबल एमिनेबल मतलब होता है आज्ञाकारी, अनुकूल या सहमत होने वाला। समवन हु एग्रीज विद यू। ओके, सिनोनिम्स का पहला वर्ड है कंप्लायंट। कंप्लायंट मतलब होता है आज्ञाकारी, जो आपकी आज्ञा मारे। एग्रीएबल मतलब होता है सहमत, जो आपसे सहमत हो। कोऑपरेटिव मतलब भी सेम, सहयोगी, जो आपको सहयोग करे या आपके साथ काम करे। रिस्पॉन्सिव मतलब होता है प्रत्युत्तर रहने वाला, जो आपके तुरंत एक्शन का रिएक्शन देने के लिए रहे, मतलब आपके रिस्पॉन्स करे, आपको रिस्पॉन्सिव रहे, मतलब आपको आपके आज्ञा का पालन करे। ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी। एंटोनिम्स मतलब पहले ही बता चुका हूं मैं। एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम शब्द। इसका पहला वर्ड है स्टबर्न मतलब होता है हठी। डिफाइंड मतलब होता है विरोधी। रेसिस्टेंट मतलब प्रतिरोधी, जो प्रतिरोध करे। इनफ्लेक्सिबल मतलब होता है अड़िग। अनकोऑपरेटिव मतलब असहयोगी, जो सहयोग ना करे। सेंटेंस देखते हैं। द न्यू एम्प्लॉय वाज अमीनेबल टू ऑल द सजेशंस गिवन बाय द मैनेजर। नए जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अक्सर जो मैनेजर होते हैं उनके आज्ञा को मानते हैं। वही बताया गया, जो नया एम्प्लॉय है उसने मैनेजर की हर बात मानी, आज्ञाकारी रहा। नेक्स्ट वर्ड है पॉर्च। PORCH। पॉर्च मतलब होता है बरामदा या प्रवेश द्वार के पास का छज्जा। मतलब पहले के घरों में ऐसे होते थे कि छोटा सा बरामदा होता था घर के आगे, वही होता है पॉर्च। सिनोनिम रखते हैं उसका पहला वर्ड है बरामदा। ऑब्वियसली बरामदा, भैया बरामदा इंग्लिश में बोलते हैं बरामदा और हिंदी में बोलते हैं बरामदा। लॉबी मतलब प्रवेश कक्ष, जिसमें घुसते ही एक छोटी सी जगह हो बैठने की। पोर्टिको मतलब वही छज्जा। एंट्रेंस मतलब प्रवेश द्वार, जहां से एंटर कर सकते हैं। डेक मतलब मंच या मंजिल का छज्जा। एंट्रेंस देखते हैं उसका पहला वर्ड रूम, कमरा जो उसके अंदर हो। हॉल मतलब उसके बाद होता है हॉल। इंटीरियर अंदरूनी भाग, ये भी अंदर होता है। चैम्बर मतलब कक्ष, ये भी अंदर होता है। कोर मतलब केंद्र, ये भी अंदर होता है। ये सारे बाहर के पार्ट्स हैं, बाहर रहता है। और ये सब पार्ट्स नहीं, मतलब ये जगह है बाहर है घर के, और ये सब घर के अंदर है। समझ सकते हैं। They sat on the porch enjoying the evening breeze. ब्रीज मतलब होता है हवा का झोंका। झोंका, हवा का झोंका, इसको कहते हैं ब्रीज। तो इवनिंग ब्रीज, शाम में बहुत सी ठंडी हवा चलती है, तो ही कहा गया है। उन्होंने वे बरामदे में बैठे शाम की हवा का एंजॉय करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है पफ ऑफ एयर। सेम चीज आ गया, पफ ऑफ एयर, हवा का झोंका या हल्की फूंक। ब्रीज इसका हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वर्ड में। ब्रीज मतलब होता है हवा, हवा का झोंका। गस्ट मतलब होता है झोंका। ब्लोइंग मतलब भी बहाव होता है, या हवा का बहाव। विफ मतलब होता है हल्की फूंक या ड्राफ्ट मतलब होता है हवा की लहर। एंटर में लगता है स्टिलनेस मतलब होता है स्थिरता, जो एक जैसा रहे, कोई हवा नहीं चल रही हो। काम मतलब होता है शांति। साइलेंस मतलब होता है सन्नाटा। स्टैग्नेशन मतलब होता है ठहराव, जो एक जैसा, कुछ भी हवा नहीं, एक पत्ता नहीं हिल रहा है, तो होता है स्टैग्नेशन, पूरा ठहराव है एकदम। मोशनलेस मतलब निश्चलता, कुछ भी ना हिले। ओके, वो तो मोशनलेस मतलब कोई भी मोशन नहीं कर रहा हो। समझ सकते हैं। ए जेंटल पफ ऑफ एयर ब्लो द कैंडल आउट। जेंटल पफ ऑफ एयर ब्लो द कैंडल आउट। ब्लू द कैंडल आउट, ब्लू जो यहाँ पे है इसका मतलब होता है बुझाना। बुझाना, एक हल्की हवा का झोंका आया और कैंडल को बुझा दिया, मोमबत्ती को बुझा दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडिस्टिंक्ट। INDISTINCT। इंडिस्टिंक्ट मतलब होता है अस्पष्ट या धुंधला, जो स्पष्ट ना हो या धुंधला हो या अनिश्चित हो,
ऑब्वियसली अगर कोई चीज स्पष्ट नहीं है, धुंधला है, तो वही वो अनिश्चित ही है, मतलब वो निश्चित नहीं है, आपको पता नहीं चल रहा है एक्चुअली में क्या है वहां पे। ओके, अनिश्चित। सिनोनिम सकते हैं, इसका पहला होता है फेंट, FAINT, फेंट, फेंट मतलब होता है कमजोर। ब्लर्ड, ब्लर्ड मतलब होता है धुंधला। वेग, वेग मतलब होता है अस्पष्ट, जो स्पष्ट ना हो। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब होता है अनिश्चित, जो इस निश्चित ना हो, जो आपको पता ना चले, सर्टेन ना हो। डिम, डिम मतलब होता है मध्यम। रात में अक्सर अगर आप देखोगे घर में बहुत कोई डिम लाइट चलाते हैं, मतलब बहुत ही छोटी, एकदम छोटा सा बल्ब लगाते हैं जो एकदम हल्की सी रोशनी आती है उससे, उससे क्या, तो पूरा घर अच्छे से नहीं दिखता, बस दिखता है कहाँ पे क्या आप ठोकर ठोकर खाकर नहीं गिरेंगे। तो ये डिम, मध्यम, एकदम मध्यम सी रोशनी। एंटोनिम सकते हैं, एंटोनिम का पहला वर्ड है क्लियर, क्लियर मतलब होता है स्पष्ट। डिस्टिंक्ट मतलब निश्चित। डिफिएंट, डिफाइंट मतलब होता है निश्चित, डिफाइंड बोलते हैं, डिफिएंट नहीं, सॉरी। डिफाइंड मतलब होता है निश्चित। शार्प, शार्प मतलब होता है तीक्ष्ण, शार्प ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तीक्ष्ण ऑब्जेक्ट मतलब नुकीला या फिर धारदार ऑब्जेक्ट। एविडेंट, एविडेंट मतलब होता है प्रत्यक्ष, जो दिखे। एविडेंट मतलब होता है प्रत्यक्ष या फिर जो दिख रहा है आपको, जो पता चल रहा है। डी में तो पता नहीं चलता है। ओके, समझ सकते हैं, हिज वॉइस वॉज इनडिस्टिंक्ट ऑन द फोन। अक्सर फोन में जब नेटवर्क खराब रहती है तो आपको एक जो वॉइस आती है वो कट कट के आती है, आपको समझ में नहीं आता कि सामने वाला क्या बोल रहा है। वही बात की है, उसकी जो वॉइस थी, जो वॉइस आ रही तो इनडिस्टिंक्ट थी, मतलब अस्पष्ट थी या धुंधली थी या अनिश्चित थी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेबुलस, NEBULOUS, नेबुलस। नेबुलस मतलब भी होता है धुंधला, अस्पष्ट या अनिश्चित। देखिए कितने सारे वर्ड्स हैं, एक जैसे हैं, अगर एग्जाम्स में आए सिनोनिम से एंटोनिम से, आपको कितना ज्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं। ओके, नेबुलस, NEBULOUS, नेबुलस मतलब भी होता है धुंधला या स्पष्ट या निश्चित। सिनोनिम सकते हैं, उसका पहला वर्ड वेग, VAGE, वेग, वेग मतलब भी होता है स्पष्ट, जो स्पष्ट ना हो। इनडिस्टिंक्ट, इनडिस्टिंक्ट मतलब होता है अनिश्चित, जो निश्चित ना हो। क्लाउडी, क्लाउडी मतलब होता है धुंधला, ऑब्वियसली क्लाउडी धुंधला होता है। ऑब्सक्योर मतलब भी अस्पष्ट होता है, ऑब्सक्योर मतलब भी अस्पष्ट ही होता है। फजी मतलब होता है धुंधला। धुंधला का भी दो वर्ड्स है, देखिए धुंधला का भी दो वर्ड्स है, कितना ज्यादा एक सिमिलर सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा इसको पढ़ना पड़ता है इसीलिए। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का पहला वर्ड है क्लियर, क्लियर मतलब स्पष्ट, जो स्पष्ट रहे। डिफिएंट, डिफाइंट मतलब होता है निश्चित, जो निश्चित है, आपको दिख रहा है। डिस्टिंक्ट मतलब भी स्पष्ट होता है। और प्रिसाइज मतलब होता है सटीक, मतलब प्रिसाइज मतलब सटीक, प्रिसाइज मार्क या सटीक मार्क। सर्टेन, सर्टेन मतलब होता है निश्चित। ओके, समझ सकते हैं, हिज आइडिया अबाउट द प्रोजेक्ट वर्ड स्टिल नेबुलस। कोई एक इंसान है जो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और उसका जो आइडिया है इतने दिनों के काम करने के बाद भी अभी भी नेबुलस है, मतलब धुंधला है, उसको क्लियरिटी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, सेंटेंस कंप्लीट हो चुका हमारा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्सिटी, ADVERSITY, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब होता है विपत्ति, कठिनाई या संकट। जब कोई विपत्ति आए, कठिनाई आए या फिर कोई संकट आए तो उसको बोलते हैं एडवर्सिटी। सिनोनिम सकते हैं, सिनोनिम्स का पहला वर्ड हार्डशिप मतलब कठिनाई। मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य, जब दुर्भाग्य हो, मिसफॉर्चून। ट्रबल, ट्रबल मतलब परेशानी। क्लैमिटी मतलब आपदा। नेचुरल क्लैमिटी इसी से बना है, नेचुरल क्लैमिटी मतलब नेचुरल आप, नेचुरल क्लैमिटी। ओके, आपदा जो होता है, प्राकृतिक आपदा। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब होता है दुख। एंटोनिम सकते हैं, एंटोनिम्स का पहला वर्ड है प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि। सक्सेस मतलब सफलता। कंफर्ट मतलब सुविधा। ईज मतलब सहजता। फॉर्च्यून मतलब भाग्य। समझ सकते हैं, शी शोड ग्रेट करेज इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी। उसने विपत्ति या संकट में बहुत ज्यादा साहस दिखाया। करेज मतलब होता है साहस। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पॉइज, POISE, पॉइज। पॉइज मतलब होता है संतुलन, आत्मसंयम या ठहराव। जहाँ पे संतुलन हो, आत्मसंयम हो या ठहराव हो, उसका होता है पॉइज। सिनोनिम देखते हैं, उसका पहला वर्ड है बैलेंस, बैलेंस मतलब होता है संतुलन। कंपोज है, कंपोजर मतलब होता है संयम। डिग्निटी, डिग्निटी मतलब होता है गरिमा। कामनेस, कामनेस मतलब होता है शांति। सेरेनिटी, सेरेनिटी मतलब होता है स्थिरता, जो स्थिर रहे, शांत रहे, सेरेनिटी। एंटोनिम रखते हैं, उसका पहला वर्ड है एजिटेशन, एजिटेशन मतलब होता है उत्तेजना। इम्बैलेंस, इम्बैलेंस मतलब होता है असंतुलन। पैनिक, पैनिक मतलब होता है घबराहट। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन मतलब होता है भ्रम। इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता, जो स्थिर ना हो, स्टेबिलिटी ना हो। यहाँ पे जो इन है ये भी प्रीफिक्स है, हम लोग पहले ही के सेशन में देख चुके हैं। वर्ड्स के पहले अगर कोई वर्ड लगता है उसको कहते हैं प्रीफिक्स, और उसका मीनिंग चेंज कर देता है। स्टेबिलिटी का इन लग गया, मतलब इसका जो मीनिंग है वो नेगेटिव हो गया, इनस्टेबिलिटी हो गया। समझ सकते हैं, सी हैंडल द डिफिकल्ट सिचुएशन विथ रिमार्केबल पॉइज।
उसने कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन थी जिसमें फंसी हुई थी वो इंसान, और उसने बहुत ही संतुलन के साथ उसको हैंडल किया। ओके, नेक्स्ट वर्ड है शाई, SHY, शाई। शाई मतलब होता है शर्मीला या संकोची, जो संकोच कर किसी से बात करने में, जो शर्मीला हो। सिनोनिम देखते हैं, इसका पहला वर्ड है टिमिड, TIMID, टिमिड। टिमिड मतलब होता है डरपोक। बैशफुल, बैशफुल मतलब होता है लजाकू, जो जो बहुत ज्यादा जिसको शर्म आती हो। कोई, कोई मतलब होता है संकोच। रिजर्व, रिजर्व मतलब होता है मितभाषी, जो बहुत ज्यादा खुद के साथ ही रहे, किसी और के साथ मिलना जो ना पसंद करे। इंट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्टेड मतलब होता है अंतर्मुखी। सेम चीज, जो जिसको दूसरे का साथ अच्छा ही नहीं लगता, जो सिर्फ अपने साथ ही रहना चाहता है, जो खुद के साथ ही रहे। ओके, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का पहला वर्ड है बोल्ड मतलब साहसी। कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासी। आउटगोइंग मतलब मिलनसार। एक्सट्रोवर्टेड मतलब बहिर्मुखी, जो बाहर जाए, लोगों से मिले, लोगों से मिलना जुलना करे, लोगों के साथ बातचीत करे, होता है एक्सट्रोवर्टेड। फियरलेस मतलब निडर। समझ सकते हैं, द शाई बॉय अवॉइडेड स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास। कोई शाई बॉय है, अक्सर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो शाई होते हैं, शर्मीले संकोची, जो किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। हालांकि वो कभी काफी इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, बहुत शर्मीले होते हैं, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है, साइज होता है, शर्मीले होता है। आई वॉज वन ऑफ देम, दैट्स व्हाई आई नो। ओके, नेक्स्ट वर्ड एक्स्ट्राडिशन, EXTRADITION, एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन मतलब था अपराधी को उसके देश को सौंपना या प्रत्यार्पण करना। आप लोग अक्सर सुने होंगे न्यूज में, कोई एक पर्सन है ए, वो एक कंट्री है सी, ठीक है, इस कंट्री से कुछ क्राइम करके दूसरे कंट्री बी पे जाके बैठ गया है, ये जाके रुक गया है, यहाँ पे अम, छुपा हुआ है। तो क्या करते हैं, बी का जो पुलिस होता है उसको पकड़ के ए को और उसको सी को सौंप देता है। तो ही होता है एक्सट्राडिशन, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री को सौंपना। फिर हम सकते हैं डिपोर्टेशन मतलब निर्वासन, मतलब निकाल देना। सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण करना। ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण करना, ऑब्वियसली एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर कर रहा है। हैंडलिंग, हैंडलिंग मतलब होता है सौंपना। रैंडेशन मतलब प्रत्यार्पण करना, मतलब दूसरी जगह, दूसरे कहीं किसी जगह भेजना। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स होता है मतलब होता है एसाइलम मतलब शरण, किसी को शरण देना। एंटोनिम्स का पहला वर्ड है एसाइलम, एसाइलम मतलब होता है शरण देना। अगर ए बी में भाग के कंट्री बी में भाग के बी कंट्री बी में ही रह जाता तो उसको क्या होता, क्योंकि शरण मिल जाता बी कंट्री में, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्राडिट किया गया है, एक्स्ट्राडिशन किया गया है, तो यह उसका एंटोनिम्स होगा शरण देना, यह एसाइलम देना। रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब ये होता है आश्रय, रिफ्यूजी इसीलिए कहते हैं रिफ्यूजी। एक्सक्यूज मी। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब होता है सुरक्षा। हार्बरिंग, हार्बरिंग मतलब होता है छिपाना। शेल्टर, शेल्टर मतलब होता है शरण देना। समझ सकते हैं, द फ्यूजिटिव एक्सट्राडिशन वाज रिक्वेस्टेड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट। जो फ्यूजिटिव्स होते हैं, जो बाहरी देश के आए होते हैं या कुछ क्रिमिनल्स होते हैं, उनको एक्सट्राडिशन करना मतलब उनके कंट्रीज में वापस भेजना। फॉरेन गवर्नमेंट, अगर हम लोग इंडिया से हैं, ठीक है, अगर हमारा कोई क्रिमिनल है दूसरे कंट्री में जाके है, तो क्या करेगा, इंडिया उस कंट्री को रिक्वेस्ट करेगा कि आपके पास मेरा एक क्रिमिनल है, आप उसको हमें भेज दीजिए, हम उसको सजा देंगे। तो वही हो रहा है यहाँ पे, वही बताया गया है। नेक्स्ट वर्ड डिसप्रोपोर्शनेट, DISPROPORTIONAT, डिसप्रोपोर्शनेट मतलब था असमान, जो समान ना हो। अनुपातहीन, जिसमें कोई अनुपात, अनुपात मतलब कोई सिमिलरिटीज ना हो, जैसे 1:1, यह अनुपात, ठीक है। अगर इसका हम लोग 1:2 कर दें तो क्या इक्वल हुआ, ऑब्वियसली नॉट। ये 1:1 है, 50-50% है, और यहाँ पे क्या है, ये 100% ले तो ये है 200%, 1:2 है, उसका डबल है, तो वो अनुपातहीन है। अत्यधिक मतलब ऑब्वियसली एक से बहुत ज्यादा अत्यधिक। फिर हम सकते हैं उसका पहला वर्ड है अनइक्वल मतलब असमान, जो समान न हो। इम्बैलेंस मतलब होता है संतुलित, असंतुलित जो संतुलित ना हो। एक्सेसिव मतलब होता है अत्यधिक, जो बहुत ज्यादा। इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट मतलब होता है अनुपातहीन, जिसमें अनुपात ना हो। ओके, इरेगुलर मतलब होता है अनियमित, जो नियमित ना हो, जो रेगुलर ना हो। अंतम सकते हैं उसका पहला वर्ड है प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट मतलब होता है अनुपातहीन, ऑब्वियसली। बैलेंस, बैलेंस मतलब होता है संतुलित। इक्वल, इक्वल मतलब होता है समान। फेयर मतलब उचित। मॉडरेट मतलब मध्यम। समझ सकते हैं, द पनिशमेंट सीम्स डिसप्रोपोर्शनेट टू द स्मॉल मिस्टेक्स। अगर कोई
छोटा सा कोई मिस्टेक करता है तो उसके लिए कोई छोटी सी सजा होती है। अगर कोई मान लेते हैं कि चलते चलते गिर गया या फिर किसी के हाथ लग गया तो उसको फांसी थोड़ी चढ़ा देते हैं, उसको बस बोलते हैं ठीक है, उसको फांसी तो नहीं देंगे हम लोग, अब इसलिए पुलिस में जाके कंप्लेन नहीं करेंगे। तो ये डिसप्रोपोर्शन, किसी छोटी चीज के लिए बहुत बड़ा सजा देना। ओके, तो आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा, भी अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ शेयर करें, और आगे आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस के लिए सॉरी आप हमारे साथ सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं। मैं सोशल मीडिया के लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं इंस्टाग्राम, एफबी, एक्स और थ्रेड हर जगह हूँ, मतलब हमारा पेज हर जगह है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।